अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और सबकी रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं जी सरसों का साग। और साग रेसिपी जो है वो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साग हमने लिया है 2 kg और पाथू है मेरे पास। ये एक जड़ी बूटी है लेकिन इससे बहुत अच्छे जो है वो टेस्ट आता है साग में। तो ये 1 पाव है और साथ मैंने लिया जी 1/2 kg पालक है। इन तीनों चीज़ों में आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और ये सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ये हमारी रवायात है साग सर्दियों में बनाना, खाना और खिलाना। तो मैंने सोचा कि आजकल की जो बच्चियां हैं वो साग को प्रेफर नहीं करती क्योंकि इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो है मैं इसी तरीके से आपके साथ ये रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। साग भी हमने काट लिया है और पालक भी और बाथू भी कटिंग करके मैंने सेपरेट चीज़ें रखी हैं आपको दिखाने के लिए। सरसों का साग जो है हम बना रहे हैं। तो व्यूवर्स, बहुत ईजी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि साग की वीडियो आपको कैसी लगी। तो साग के साथ ली है जी मैंने सब्ज़ मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है साग को मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह ताकि इसमें रेत के जो ज़रात हैं वो ना रहें और मिट्टी और रेत जो है वो अच्छी तरह इसमें से साफ़ हो जाए। हंडिया जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दी है और अब इसमें डालेंगे जी हम साग जो हमने धो के सारी चीज़ें जो है हम रख ली थी। और जो है बहुत ही मज़े का बनता है और सर्दियों की ये सौगात हैं। और आपको पता है कि पंजाब में रहने वाले जो है वो पंजाबी तरीके से साग बनाते हैं, लेकिन हम लाहौरिया जो हैं जो खाने के बहुत ही शौकीन हैं और डिश को नए से नए अंदाज में जो पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी पंजाबी जो रवायत है पंजाबी साग को जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया है और इसी तरीके से ताकि कोई ये ना कहे जी हमें इसको घोटना नहीं आता। तो वो चीज़ क्योंकि उस पर काफ़ी मेहनत लगती है तो बहुत से लोग जो हैं इस वजह से साग खाते नहीं हैं, इस नेमत से महरूम रहते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको इसी तरीके से ज़रा जो है वो बनाया है। तो इसमें सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी हैं और साथ मैंने 1 जो ग्लास है वो पानी का इसमें ऐड किया है। तो हमने इसको जो है वो हल्की आंच पे जो है वो रख देना है। जितनी ज़्यादा ये गलेगा, जितना ज़्यादा गलेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो मज़े का बनेगा और उतना ही ज़्यादा ये बारीक बनेगा और मुलायम बनेगा। इसमें जो हमने बाथू डाला है वो सिर्फ इसको मुलायम करता है और इसको इसके टेस्ट को जो है वो ज़्यादा बढ़ाता है। तो व्यूअर्स, साग जो है ये मैंने कहा कि चेक कर लें और मैं आपके साथ इसकी थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर दूं। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन हाफ़ गल गया, लेकिन अभी हम फिर इसको ढक्कन लगाएंगे और अच्छी तरह इसको जो है वो गलने देंगे। हल्की आंच पे रखें और जो है 3 से 4 घंटे जो है इसको पकने दें तो बहुत ही मज़े का जो साग है वो बनता है। तो यहाँ पे जो है हम इसको ढाँप देते हैं और साथ हम तड़के के लिए मेरे पास है जी सब्ज़ प्याज। तो तड़का जो है वो ना लगे तो साग में मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए बारीक बारीक जो है वो मैं इसको काट लूँगी और इसका हम लगाएंगे जी लास्ट पे साग को तड़का देसी घी के साथ। बहुत ही मज़े का जो है वो टेस्ट आएगा और अगर साथ आप मकई की रोटी बना लें तो क्या ही बात है। तो वीवर्स, मैंने यहाँ पे बीटर के साथ जो है वो साग को बीट किया और आप देखिए कितना मुलायम और कितना बारीक जो है वो बीट हो गया है। तो ये उन बच्चियों के लिए हैं, उन लेडीज़ के लिए हैं जो कहती हैं कि साग पे बहुत मेहनत करना पड़ती है इस वजह से साग बनाती नहीं। तो आप इजीली इसको जो है अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप बीटर के ज़रिए इजीली इसको बीट कर सकते हैं। और टेस्ट में घी में शामिल करेंगे सब्ज़ प्याज जो हमने बारीक बारीक काट लिया था और जो है मैंने साग में नमक भी शामिल कर दिया था। तो नमक जो है वो भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो ऐड कर लें इसमें। तो यहाँ पे हम जो है साग का तड़का तैयार कर रहे हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नरम नरम सा जो प्याज होता है ये, या आप सैलड के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको हमने ज़्यादा जो ब्राउन है वो नहीं करना, हल्का सा इसको ब्राउन करके तो इसमें फिर हम क्या करेंगे कि साग जो है वो ऐड कर देंगे। तो वीवर्स साग जो है वो आप ख़ुद भी खाएं, और ख़ास तौर पे जब भी साग बनता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है और ख़ुद भी खाते हैं लोग, और एज़ अ गिफ्ट जो है वो लोगों को भी भेजते हैं, मोहल्ले में भेजते हैं, रिश्तेदारों को भेजते हैं, और बहुत ही यानी कि ये अहम जो है डिश समझी जाती है पंजाब में। तो तड़का जो है वो हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है। तो इसमें जब ये तैयार हो जाएगा तो हम करेंगे ऐड इसमें साग, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बारीक जो है वो बीट कर लिया था, और वो जो है उसकी लुक भी बहुत प्यारी है, और उसका जो टेस्ट है वो भी इस तरह बहुत ही मज़े करता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम साग को जो है तड़के में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो वीवर्स यहाँ पे साग जो है वो तैयार हो चुका है, और इसमें तड़का भी हमने देसी घी का लगाया था, लेकिन थोड़ा सा देसी घी इसमें और शामिल करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़े का लगता है देसी घी इसमें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और ट्राई कीजिएगा। अपनों के लिए दुआएं करें और दूसरों के लिए दुआएं करें, क्योंकि जो दुआ हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे अपने हक़ में भी कबूल होती हैं। तो इसलिए दूसरों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उनके लिए दुआ करें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।